जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आपको पता है परमेश्वर ने दाऊद के हृदय के बारे में क्यों बात किया? क्या आपको पता है परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को इतना पसंद क्यों किया? क्यों परमेश्वर ने दाऊद के बारे में गवाही दी? जब शमूएल परमेश्वर का चुना हुआ राजा ढूंढने गया, जब शमूएल परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, तब शमूएल ने अच्छे कद वाले लोगों को ढूंढा, जो दिखने में अच्छा हो, जो बोलने में अच्छा हो, जो सुनने में अच्छा हो, जो शक्तिशाली हो। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा, शमूएल, जिनमें से तू ढूंढ रहा है उनमें से एक भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं प्रार्थना सहित आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना सहित सुनिएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उसके लिए प्रिय हैं, इसीलिए वो बार बार अपने वचन को आप तक पहुंचाता है, ताकि आप उससे दूर ना हो जाए, आप उससे अलग ना हो जाए। वो अपने वचन से हमसे बात करते हैं, और आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। और जब आप वचन को सुनते हैं, ये वचन जब आपके हृदय को कायल करता है, ये वचन जब आपके जीवन में काम करता है, आप बांटना मत भूलिएगा, आप दूसरों तक इस वचन को पहुंचाना मत भूलिएगा। जो आशीष आपने पाई है, वो आशीष पाकर आप बैठ मत जाइएगा, वो आशीष खुद तक सीमित मत रखिएगा। उस आशीष को जब आप बांटेंगे, वो आशीष दुगना हो जाता है। और जब आप परमेश्वर के कार्य में परमेश्वर का साथ देते हैं, परमेश्वर आपको और आशीष देते हैं। जब दाऊद ढूंढने गया उस राजा को जिसको परमेश्वर ने चुना था, वो तो एक छोटा सा लड़का था जिसके चेहरे से लाली झलकती थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो कोई बड़ा कद का व्यक्ति नहीं था, दिखने में सुंदर था, लेकिन छोटा लड़का था। परमेश्वर ने कहा, यही है जिसे मैंने राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर आपको देखते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, जरूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, जरूरी नहीं है आप बहुत अच्छा बोलने वाले हो, जरूरी नहीं है आप बहुत अच्छा दिखने वाले हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऊंचे कद वाले हो, आप ताकतवर हो, आप बुद्धिमान हो, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है। हम इंसान लोगों के बाहरी रूप को देखकर हम लोगों का न्याय करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को देखकर न्याय नहीं करते हैं। हमारा जो असली इंसान है ना, वो अंदर है। अगर आपको परमेश्वर ने अंदर से देख लिया, बाहर से देखने की जरूरत नहीं है। वो आपको जानता है आप कैसे इंसान हैं। दाऊद के बारे में वो जानता था। क्यों उसने दाऊद को चुना? शमूएल ने एक बार भी नहीं पूछा। शमूएल पूछ सकते थे, परमेश्वर आपने छोटे से लड़के को चुना है राजा होने के लिए, आपके पास लोगों की कमी थी क्या? चलो शाऊल तो अच्छा था, लेकिन शाऊल ने गलती किया, प्रभु आपके आज्ञा को नहीं माना, आपने उसको अयोग्य जाना, लेकिन आपने किसको चुना? ये छोटा सा लड़का शाऊल के आसपास भी नहीं है, ये क्या राजा बनेगा? शमूएल ने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि शमूएल जानता था जिसको परमेश्वर ने चुना है उसको बेस्ट चुना है। हालेलुया। बेस्ट व्यक्ति को इज़राइल का राजा होने के लिए परमेश्वर ने चुना, सिर्फ उसके दिल को देखकर, सिर्फ उसके दिल को देखकर। आज परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं। आप अपने आप को बाहर से कितना ही अच्छा बना लीजिए, आप अपने आप को बाहर से कितना ही सुंदर बना लीजिए, आप सुंदर नहीं है जब तक आपका अंदर सुंदरता नहीं है। हालेलुया। आप सुंदर नहीं बन सकते परमेश्वर के सामने
आप अपने आप को बाहर से कितना ही सजा लीजिए, आप अपने आप को बाहर से कितना ही अच्छा बना लीजिए, आप अपने आप को बाहर से ऐसा दिखाइए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं भला हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, कोई मेरे जैसा सुंदर नहीं है, कोई मेरे जैसा टैलेंटेड नहीं है, कोई मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है, कोई मेरे जैसा बुद्धिमान नहीं है। अपने आप को बाहर से आप कितना ही सजा लीजिए, लेकिन परमेश्वर आपको जानते हैं आप किस तरीके के इंसान हैं। परमेश्वर ने आपके दिल को देख लिया है। आप अपने आप को परमेश्वर के सामने बाहर से नहीं सजा सकते क्योंकि वो आपके अंदर के इंसान को जानता है और आपको पता है आप कौन है। जो आप अंदर है आप वही है और आप जानते हैं आप अंदर से क्या है। कई बार हम अपने चेहरे पर मुखौटा चढ़ाते हैं और हम लोगों को ये दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन क्या वाकई में आप ऐसे हैं? क्या आपके अंदर भी वैसा ही है जैसा आप बाहर से दिखा रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है हमारे जीवन के लिए। लेकिन जब हम दाऊद की बात करते हैं, परमेश्वर ने दाऊद में कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए चुना। सबसे पहली बात, दाऊद के हृदय में क्या था? सबसे पहली बात, दाऊद विश्वास योग्य था। हालेलुया। दाऊद जैसा विश्वास योग्य परमेश्वर ने किसी को नहीं पाया। एक वचन में आपको पढ़ाना चाहता हूँ, पहला शामुएल 17 अध्याय 34वें आयत में कुछ इस प्रकार लिखा, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ और बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा ले आता और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपके हृदय में विश्वास योग्यता ढूंढता है जैसा उसने दाऊद के हृदय में पाया। कई बार हम सोचते हैं ना, जो काम हमारे पास है बहुत छोटा काम है, मुझे क्यों करना है ये, मुझे क्यों विश्वास योग्य होना है इस काम के लिए। वो परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा काम है जो उसने आपको दिया है। बेशक आपको लग रहा है कि आपको छोटा काम मिला है, लेकिन परमेश्वर जानता है आप वही काम करके अपनी विश्वास योग्यता को साबित कर सकते हैं। दाऊद बोल सकता था, पिता आपने बड़े भाइयों को तो ये काम नहीं दिया, मुझे ही क्यों भेड़ और बकरी चराने के लिए आपने बोला। उसने पिता को कभी ऐसा प्रश्न नहीं किया, उसने पिता की आज्ञा को माना और आपको पता है वो उस काम के लिए विश्वास योग्य था। परमेश्वर जब आपको देखते हैं वो आप में विश्वास योग्यता ढूंढते हैं। वो आपके हृदय को विश्वास योग्यता से भरा हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए शामुएल से परमेश्वर ने कहा, ये कैसे संभव है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, द मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। द मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। मेरे दिल के बाद अगर कोई है वो है दाऊद, वो है डेविड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या ये वर्ड आप अपने लिए सुनना नहीं चाहते? परमेश्वर के दिल के बाद अगर कोई है, उसमें अगर आप अपना नाम लगाएं, कैसा होगा? लेकिन क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने क्यों दाऊद के लिए ऐसा बोला? सबसे पहली बात, दाऊद विश्वास योग्य था। वो विश्वास योग्य था उस छोटे से काम के साथ भी। वह विश्वास योग्य था अपने पिता के हर एक भेड़ और उसके मेमने के प्रति। वह विश्वास योग्य था परमेश्वर ने जो उसको काम दिया है उसके प्रति। और आपको पता है वो भेड़ और बकरी चराते हुए भी परमेश्वर की आराधना करता था। ये परमेश्वर को भा गया, ये परमेश्वर को भा गया। जब आप छोटे स्तर में रहकर विश्वास योग्य होकर परमेश्वर को स्तुति देते हैं, वो परमेश्वर को भाता है। ना कि एक ऐसे जगह में रहकर जहां पे आपके लिए सारे सुख और सुविधा हो। परमेश्वर आपको वहां पे भी पहुंचाएंगे, इंतजार कीजिए।
लेकिन क्या आप इस छोटे काम के साथ विश्वास योग्य बनना चाहते हैं? क्या आप बन पाए हैं जैसा दाऊद ने किया? हम दाऊद के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं दाऊद परमेश्वर के दिल के समान था। लेकिन क्यों था? क्योंकि वो विश्वास योग्य था। वो अपने काम के प्रति, परमेश्वर के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास योग्य था। अगर आज हम विश्वास योग्य बनते हैं, परमेश्वर देखता है। दूसरी बात है, दाऊद का हृदय क्षमा का हृदय था। हालेलुया, द हार्ट ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा का हृदय था। दाऊद क्षमा करने वाला था। ऐसे ही परमेश्वर ने दाऊद के लिए नहीं बोला कि ये मेरे दिल के समान है, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया जो मेरे दिल के समान है, क्योंकि दाऊद क्षमा करने वाला व्यक्ति था। जैसा परमेश्वर का स्वभाव है क्षमा करना, दाऊद क्षमा करने वाला व्यक्ति था। आपको कब पता चलेगा? जब आपको ये पता चलेगा शाऊल दाऊद के हाथ में कर दिया गया। लेकिन आपको पता है दाऊद ने क्या बोला? शाऊल परमेश्वर का चुना हुआ जन है, मैं उस पर हाथ उठाकर अपने आप को पापी नहीं बनाऊंगा। लेकिन शाऊल ने कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की। उसके अंदर क्षमा का हृदय ही नहीं था, वो क्षमा ही नहीं कर पाया। और जब आप पता है क्षमा नहीं कर पाते हैं ना, शैतान आपके जीवन में काम करने लगता है। जब आप क्षमा प्राप्त करते हैं तो आप क्षमा करेंगे। आपको ऐसे ही क्षमा नहीं मिला है। अगर परमेश्वर आपको क्षमा कर सकते हैं तो आप दूसरों के अपराध को क्यों नहीं क्षमा करते हैं? अगर आप दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपके अपराध को कैसे क्षमा करेंगे? यह अनहोना है। और दाऊद के अंदर जब परमेश्वर ने इस बात को देखा, परमेश्वर ने दाऊद के बाहरी रूप को देखना नहीं चाहा। परमेश्वर के लिए काफी था कि दाऊद क्षमा करने वाला व्यक्ति है, और परमेश्वर को ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जो इजरायलियों को क्षमा करे। आपको पता है इजरायली लोग कैसे थे? इजरायली लोग किस प्रकार परमेश्वर के साथ चलते थे? आप पढ़िए परमेश्वर के वचन को, आपको पता चलेगा। और ऐसा ही व्यक्ति परमेश्वर ढूंढ रहा था जो इजरायलियों की अगुवाई कर सके, क्योंकि इजरायली हमेशा एक जैसे नहीं रहते थे, वो हमेशा बदलते रहते थे। कभी वो परमेश्वर के खिलाफ हो जाते थे, कभी वो राजा के खिलाफ हो जाते थे, कभी वो परमेश्वर के साथ हो जाते थे। वो बदलते रहते थे। और एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी परमेश्वर को अपने लोगों को चलाने के लिए जो क्षमा कर सके। रुक जाइए, इतना ही नहीं था, परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में और भी कुछ देखा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा ये मेरे हृदय के समान है। तीसरी बात है, दाऊद पश्चाताप करने वाला व्यक्ति था, कन्फेस करने वाला व्यक्ति था। वो कभी भी अपने गुनाहों को छिपाता नहीं था। वो हमेशा परमेश्वर के सामने जाकर अपने गुनाहों को मानता था, क्षमा मांगता था। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 51 उसके 4 को जब आप पढ़ते हैं, आप वहां पर देख पाते हैं दाऊद ने पाप किया, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने जाकर क्षमा मांगा। लेकिन हम पाप करने के बाद क्या करते हैं? छिप जाते हैं आदम और हवा की तरह, और हम सोचते हैं हम परमेश्वर से छिप जाएंगे। हम अंधेरे में जाकर, कोने में जाकर पाप करते हैं और हम सोचते हैं हम छिप जाएंगे, लेकिन हम नहीं छिप सकते। उसने देख लिया है। उसने आदम को देख लिया था, उसने हव्वा को देख लिया था, और उसने हमें भी देख लिया है। छिपने से काम नहीं चलेगा। दाऊद के जैसे बाहर आइए। पाप किया है तो उसका पश्चाताप करने के लिए भी हिम्मत रखिए, कन्फेस करने के लिए हिम्मत रखिए, परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगने का हिम्मत रखिए, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को क्षमा करते हैं जो क्षमा मांगते हैं। और दाऊद कभी भी पीछे नहीं हटा क्षमा मांगने के लिए। उसके प्रार्थनाओं को पढ़िए, वो हमेशा परमेश्वर के सामने जाकर अपने आप को ऐसा बनाता था कि वो कुछ भी नहीं है। वो हमेशा तैयार रहता था क्षमा मांगने के लिए। अपने गुनाहों को कभी उसने छिपाया नहीं, हमेशा परमेश्वर के सामने रखा है। क्या आज आप अपने गुनाहों को छिपाते हैं, या उन गुनाहों के प्रति परमेश्वर के सामने जाकर क्षमा मांगकर उसको छोड़ते हैं?
फर्क है। हमारे हृदय और दाऊद के हृदय में फर्क है। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बोला, ये व्यक्ति मेरे हृदय के समान है। परमेश्वर ने ऐसे ही गवाही नहीं दी दाऊद के बारे में, क्योंकि दाऊद क्षमा मांगने वाला व्यक्ति था। वो पश्चाताप करने वाला व्यक्ति था, और जो पश्चाताप करते हैं उन्हें परमेश्वर पसंद करते हैं। भजन संहिता 51 को जब आप पढ़ेंगे, दाऊद के पश्चाताप की प्रार्थना को आप पढ़ते हैं। दाऊद क्षमा मांगता है, प्रभु के सामने जाकर रोता है, बिलखता है, टूटता है। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, जब आप परमेश्वर के सामने जाकर क्षमा मांगते हैं ना, वो आप पर दोष नहीं लगाते। आपको पता है, वो आपके गुनाहों को आपको याद नहीं दिलाते। तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने क्यों किया, नहीं पूछते। वो बस क्षमा करते हैं। और पता आपको वो क्या बोलते हैं? जा दोबारा पाप मत करना, दोबारा पाप मत करना मेरे बेटे, दोबारा पाप मत करना मेरे बेटे, क्योंकि तू पाप करने के लिए बनाई नहीं गई है। तू पाप करने के लिए बनाया नहीं गया है, तू धार्मिकता के लिए बनाया गया है। तू धार्मिकता के लिए बनाई गई है, इसीलिए दोबारा पाप मत करना। यीशु हमें अपील करते हैं, यीशु हमें याद दिलाते करते रहेंगे। ये पॉसिबल नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों। और जब आप दाऊद के समान हमेशा तैयार रहते हैं अपने गुनाहों को मानने के लिए, कई बार हम जानबूझकर पाप करते हैं, लेकिन कई बार हम अनजाने में पाप करते हैं। परमेश्वर क्षमा करते हैं, लेकिन उनको जो पाप में नहीं, जो धार्मिकता में जीवन बिताना चाहते हैं, जो पाप में जीवन बिताना चाहते हैं, उन्हें किसी क्षमा की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी धार्मिकता की जरूरत नहीं है। लेकिन जो धार्मिकता में, जो परमेश्वर में जीवन बिताना चाहते हैं, वो गिरने पर भी उठकर खड़े होंगे और उस धार्मिकता के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। रुक जाइए, इतना ही नहीं, और भी कुछ है जो परमेश्वर ने दाऊद के हृदय में देखा। चौथी बात है एक भरोसे का हृदय। हालेलुया। दाऊद के समान और कोई भरोसा नहीं कर पाया परमेश्वर पर, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के इतना करीब था। पुराने नियम में शायद इतना करीब और कोई नहीं था जितना दाऊद परमेश्वर के करीब था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दाऊद हृदय से जुड़ा हुआ था परमेश्वर के साथ, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को कहा, ये मेरे हृदय के समान है, द मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। परमेश्वर के हृदय के साथ जुड़ा हुआ था दाऊद। और जब परमेश्वर दाऊद के बारे में बात करता, दाऊद के अच्छाइयों के बारे में परमेश्वर बात करता था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखता।